लाओ पुत्र। शंख तो आपको नहीं मिलेगा मामा जी। मेरा शंख। शंख तो गया मेरे उदर में। पुत्र, इतना विशाल शंख तुमने निगल लिया, अब मैं क्या करूंगी? ऐसे तो इसकी श्वास बाधित होकर रुक जाएगी। अब मैं क्या करूं? माँ तो चिंतित हो उठी। आप अत्यधिक चिंता मत कीजिए माँ। देखिए, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो सकुशल हूँ। प्रतीत होता है कि इस मूर्ख बालक की मृत्यु तो स्वतः ही हो जाएगी। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों मामा जी, अब आप क्या करेंगे? आपका शंख तो मेरे उदर में है। इस बालक को तो कुछ नहीं हुआ। प्रतीत होता है मेरा शंख ही संकट में पड़ गया है। भ्राता, एक बालक के साथ आप भी बालक बन गए। क्रीड़ा ही तो कर रहा था, दे देता आपका शंख। अब देखिए उसने क्या कर लिया। अब हम क्या करेंगे? मैं इसकी पृष्ठ पर वार करता हूँ। क्या? एक शंख के लिए आप मेरे पुत्र पर प्रहार करेंगे? नहीं नहीं देवी, प्रहार नहीं, मैं वो। माता यदि बालक खास दे तो कदाचित शंख बाहर निकल आएगा। हाँ, ये उचित है। पुत्र, तीर वेग से श्वास बाहर करो। बालक देखिए, ऐसे। नंदी, इससे भी उत्तम उपाय है मेरे पास। यदि इस बालक को वमन करा दे तो शीघ्र अतिशीघ्र शंख बाहर आ जाएगा। वमन? पुत्र, वमन करने का प्रयास करो शीघ्र। बालक देखिए, इस प्रकार। अले, ये तो तौलिए माते बेली तो नहीं है। यदि हम बालक को उल्टा लगता दे तो तंत अपने आप बाल आ जाएगा। पुत्र, तुम इस शंख को अपने शरीर से बाहर निकाल दो, अन्यथा। मैं समझ गया मुझे क्या करना चाहिए। मामा जी अब क्या करने वाले हैं? चलिए, आज इस क्रीड़ा के कारण हम सभी को श्री हरि के उदाहरण से एक बहुमूल्य सीख तो प्राप्त हो गई कि बालकों को कैसे बहलाया जाता है। बस, अब तो प्रसन्न हो गए ना आप भ्राता? प्राप्त हो गया ना आपको आपका शंख? नंदी, शीघ्र जाकर मेरे पुत्र के लिए थोड़ा जल लेकर आओ। जी माता। कितना आनंद आया ना मामा जी। मुझे तो आपका शंख बहुत भा गया। मैं फिर आपके पास आऊंगा ना तो पुनः उससे क्रीड़ा करूंगा। अवश्य पुत्र, क्यों नहीं? नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पुत्र की नटखटता को बढ़ावा मत दीजिए। यदि पुनः उसने शंख को निगल लिया तो? किंतु इसमें मेरी क्या भूल है? चलो तुम अब, आज के लिए बहुत हुआ। अब तुम्हें निद्रा कर विश्राम करना है पुत्र। उचित है माँ। उत्सव की ध्वनि कहाँ से आ रही है? पार्वती, शीघ्र चलो। तुम्हारे माता पिता महाराज हिमावत और महारानी मैना आए हैं। वो यहाँ कैलाश आए हुए हैं। अब
आप आ गई माँ। प्रणाम पिताश्री। मैं तो तुम्हें ही देखने आई हूँ पुत्री, और यहाँ आकर सब देख ही लिया। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु दिखाई तो सब दे ही रहा है ना। जमाई जी तो अपने ध्यान में ही लीन रहते हैं, और सांसारिक कार्यों में कहाँ उन्हें आज तक कोई रुचि रही है। और यहाँ का सारा कार्यभार हमारी पुत्री पर ही तो आ पड़ा है। नहीं माँ। हाँ हाँ, समझ गई मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नाती के जन्म की सर्वाधिक प्रसन्नता उसकी नानी को ही होती है, फिर मैं और प्रतीक्षा कैसे कर सकती थी। आइए माँ। जया, विजया, मेरा पुत्र कहाँ है? ओह, अभी वो अपने नाना नानी से परिचित नहीं है ना, कदाचित इसीलिए उसे यहाँ आने में संकोच हो रहा है ना? इसीलिए नहीं आया ना तुम्हारे साथ? रुको, मैं ही अपने पुत्र को यहाँ लेकर आती हूँ। किंतु पार्वती, तुम्हारा पुत्र अपने कक्ष में नहीं है। और हमने उसे संपूर्ण भवन में ढूंढ लिया, किंतु वो कहीं भी नहीं है। किंतु ये कैसे संभव हो सकता है? वो अपने कक्ष में नहीं है और संपूर्ण भवन में भी नहीं है। इतना छोटा बालक कहाँ जा सकता है फिर? आश्चर्य, अकस्मात कहाँ चला गया ये बालक? यहीं देखता हूँ। पूर्व में भी वो यहीं भटक रहा था। मुझे तुम्हें बाहर लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी बालक। अरे वाह, ये तो स्वयं मेरे जाल में आ फंसा। टक टका टक टक। तुम तो स्वयं मृत्यु की ओर खींचे चले आए। आओ बालक आओ, और अपने कौल के हाथों में समा जाओ। टक टका टक टक। वज्रांतक के ये हाथ आतुर हैं तुम्हें मसल कर तुम्हारे प्राणों को हरने के लिए। थोड़ा और निकट आओ। आ जाओ बालक। कैसा है ये अंधकार? अंधकार में तो डूबना था इस बालक के जीवन को। उस पर पड़नी थी मृत्यु की भयावह काली छाया, किंतु इस अंधकार ने तो मेरी ही दृष्टि बाधित कर दी। छट गया अंधकार, स्पष्ट हुई मेरी दृष्टि।
टक टका टक टक। अब कहाँ गया ये बालक? क्या वायु में विलीन हो गया या धरती निकल गई इसे? इतने कम समय में दूर नहीं जा सकता। टक टका टक टक, शुभता का कंटक। मैं हूं वज्रांतक। ब्रह्मदेव, प्रतीत होता है कि आपकी बुद्धि आपका साथ छोड़ चुकी है। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण आप दोनों का अंत कर सकता हूं, ब्रह्मलोक को नष्ट कर सकता हूं। आज स्वयं सृष्टि के रचयिता को कौन सी चिंता सता रही है? आप इतने विचलित क्यों हैं स्वामी? कि ध्यान से ही आपका मन भटक रहा है? आपका अशांत मन तो सृष्टि को अस्थिर कर उसके लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। आप सत्य कह रही हैं देवी, मेरा मन बहुत अशांत है, किंतु कुछ मत कहिए स्वामी, क्योंकि आपके अशांत मन को शांत करेंगे मेरी वीणा के स्वर। पुत्र तुम देखिए स्वामी, हमसे भेंट करने के लिए कौन आए हैं? स्वयं पार्वती नंदन। प्रणाम फूफा जी। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम बुआ जी। कल्याण हो पुत्र। बुआ जी, कितने मधुर और कितने आनंददायक स्वर है आपकी वीणा के। क्या आप मुझे भी वीणा बजाना सिखा सकती हैं? अवश्य पुत्र। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु एक अबोध बालक इस भवन से नदारद कैसे हो गया? मेरा नाती कहाँ गया? मेरा नाती कैसी माँ हूँ मैं जो ये भी नहीं जानती कि उसका पुत्र कहाँ है। रह रहकर अनेकों चिंताएं घुमड़ रही हैं मेरे मन में। पार्वती, इस समय कहाँ जा सकता है वो? कहीं किसी संकट में तो नहीं? अब मैं क्या करूंगी? मेरी माँ के नेत्र बिना कुछ बोले ही मुझसे बहुत कुछ कह रहे हैं। उमा, अशांत मन चिंता को जन्म देता है और चिंता मन को और अशांत करती है, जिससे निराशा ही उत्पन्न होती है। निराश मन असफलता का कारण बनता है। इसीलिए मन को शांत करो गौरी, तो समस्या का समाधान अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी मंगल कामना से उत्पन्न तुम्हारा पुत्र तो स्वयं मंगल मूर्ति है, वो यहीं कहीं होगा। नंदी, तुम सभी जाओ और ढूंढो उसे। बालक है वो, कहीं दूर नहीं गया होगा। जी प्रभु।
माँ, पिताश्री, अच्छा हुआ दो स्वयं लोता है, नहीं तो हम ढूंढते ही ले जाते। गजमुख बालक, मैं कुछ नहीं बोलूंगी किंतु कुछ मत बोलिए देवी मैना, अन्यथा बालक का मन आहत होगा। पुत्र, मेरा पुत्र। पुत्र, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें ढूंढते ढूंढते विचलित हो रही थी मैं। माँ, मैं तो बुआ जी और फूफा जी से मिलने ब्रह्मलोक चला गया था। वो ना बुआ जी की वीणा के संगीत की ध्वनि आ रही थी और फूफा जी वेद पाठ कर रहे थे, तो मुझसे रुका ही नहीं गया। मैंने कितनी बार कहा है, बिना किसी को बताए तुम्हें कहीं नहीं जाना है। पुत्र, तुम्हें तो बहुत समय पूर्व ही सो जाना चाहिए था, किंतु तुम तो ब्रह्मलोक ही चले गए। चलो विश्राम कर लो, शांति पूर्वक सो जाओ। मैंने तो सोने का बहुत प्रयत्न किया माँ, किंतु क्या करूं, मुझे तनिक भी निद्रा नहीं आ रही है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें लोरी गाकर सुनाती हूँ, तब तुम्हें निद्रा आ जाएगी। ठीक है माँ, किंतु तुम्हें अपने नेत्र मूंदने होंगे। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सोने का प्रयत्न कर रहा था। ये तो सून जी हैं, उन्होंने किया। कितने नटखट हो तुम पुत्र, क्या करूं मैं तुम्हारा, कैसे सुलाऊं तुम्हें? मैं कुछ नहीं बोलूंगी किंतु मैं उसकी नानी हूँ। लाओ, मैं सुला देती हूँ उसको। क्यों पुत्र, तुम अपनी नानी के साथ कुछ समय बिताना चाहोगे ना? हाँ नानी जी, मेरे पास इतने सारे खिलौने हैं, हम दोनों मिलकर उनके साथ खेलेंगे, बहुत आनंद आएगा। सोने का, विश्राम करने का तो इसका दूर दूर तक कोई विचार नहीं है। अब आप ही संभाल लीजिए इसे। मैं बाहर जाकर स्वामी को बताती हूँ कि यहाँ सब कुशल है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ पुत्री। टक टका टक टक, शुभदा का कंटक, मैं हूँ वज्रांतक। यहाँ पहुंच तो गया, बस अब कुछ ही समय में अंत करूंगा उस बालक का। आजा निंदिया रानी, न कर आनाकानी, आँखों पे दिन के थकानों के बोझे, बिस्तर बिछोने सभी तुझको खोजे, पर जैसे तूने सताने की ठानी, आजा निंदिया रानी, न कर आनाकानी, नैना मेरे लाल के हैं जागे नानी जी, जागे। थोड़ा धीरे धीरे थपकी दीजिए ना, ऐसे तो मुझे कभी नींद नहीं आएगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी पुत्र, किंतु एक बालक को कैसे सुलाया जाता है ये मुझे मत समझाओ। जब तुम्हारी माँ भी सोने से मना करती थी ना, उसे भी मैं ऐसे ही सुलाती थी। ओह, तो क्या वो भी अपने खिलौने से खेलने के लिए आतुर रहती थी? नहीं पुत्र, खिलौने नहीं, वो तो बचपन से ही तुम्हारे पिताश्री की भक्ति में मग्न रहती थी, सदैव उन्हीं की ही बातें करती थी। महादेव ये, महादेव वो, आदि आदि। हाँ, मेरी माँ तो बहुत महान है। हाँ, तुम्हारी माँ बहुत महान है, और उनसे भी महान है उनके पति महादेव, और तुम तो महानतम ही हो।
किंतु पुत्र, अब तुम अपना मुख बंद करो, चुपचाप सो जाओगे। खिलौने तो मैं अब नानी जी इतनी लंबी यात्रा कर यहाँ पहुँची हैं, अवश्य ही बहुत थक गई होंगी। नानी जी भी सो गईं। अब वो वास्तव में कुछ समय के लिए कुछ नहीं बोलेंगी। बड़ी विचित्र बात है, नानी माँ कहती हैं वो कुछ नहीं बोलेंगी, फिर भी वो बोलती ही चली जाती हैं। उससे किसी को कोई हानि नहीं होती, तो उसमें अनुचित भी क्या है। किंतु मैं क्या करूँ, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। कितना सुंदर दृश्य है। चंद्रदेव के प्रकाश से मेरे सारे खिलौने चमक रहे हैं, जैसे मुझे बुला रहे हो कि मैं जाऊं और उनके साथ खेलूं। जाना ही पड़ेगा, उनको कैसे दुखी कर सकता हूँ। समीप आओ बालक, और समीप। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। निकट आओ मेरे, और निकट। वज्रांतक के हाथों बच नहीं पाओगे तुम। टक टकाटक टक, टिकी है मेरी दृष्टि तुम पर बालक। तुम ही मेरा लक्ष्य हो। मेरे ये नए खिलौने कितने सुंदर हैं। यदि ये मुझसे बातें भी कर सकते तो कितना आनंद आता। बालक, मैं तुमसे बातें कर सकता हूँ। ये तो सत्य में बातें कर रहा है। अरे वाह, तुम्हारे जैसा काठ का पुतला तो मैंने वन में भी देखा था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, मैं तो उसे अपने पास ही रखता। किंतु तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ, नाना नानी तुम्हें मेरे पास ले आए। अच्छा, तुम बोल तो सकते हो, तो क्या तुम चल भी सकते हो? हाँ, मैं चल भी सकता हूँ। तो चलो। अरे वाह, तब तो तुम नृत्य भी अवश्य कर सकते हो। मूर्ख बालक, मैं शुभता का कंटक वज्रांतक हूँ, भयावह भयंकर असुर हूँ, क्रीड़ा करने वाला कोई काठ का पुतला नहीं। किंतु तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए जो आवश्यक है वो तो करना ही होगा मुझे। हाँ, कर सकता हूँ नृत्य। ये देखो। एक बात और बताऊं तुम्हें, मैं तो उड़ भी सकता हूँ। अच्छा, उड़ सकते हो तुम? हाँ। तो मुझे उड़कर दिखाओगे क्या? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें उड़कर दिखाता हूँ। अच्छा, तो फिर चलते हैं। हाँ, चलो। आओ आओ। अब भवन से दूर होते ही ऐसा उड़ाऊंगा तुम्हें कि तुम कभी लौट नहीं सकोगे। अरे सुनो मित्र, ये तो बताओ
कि अपने इस लघु आकार के साथ तुम कैसे उड़ोगे। अरे रुको मित्र, मेरी जिज्ञासा तो शांत करो। अरे रुको। अरे रुको भी, इतनी क्या शीघ्रता है, मैं भी तो साथ हूँ। अरे ये तो अपना आकार बढ़ा सकता है। संभव है ये उड़ भी सकता हो। अद्भुत, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आएगा। आओ बालक, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि मैं उड़ भी सकूंगा। हाँ हाँ मित्र। तो आओ, मैं तुम्हें आकाश की यात्रा करवाता हूँ। हाँ हाँ चलो, आकाश की यात्रा करते हैं, बड़ा आनंद आएगा। आओ। अरे वाह, नाना जी और नानी जी ने बहुत अच्छा खिलौना दिया है। आकाश में उड़ने में कितना आनंद आएगा मुझे। किंतु स्मरण रहे हाँ मित्र, मुझे शीघ्र ही लौटना होगा। चिंता मत करो, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम यात्रा है बालक। जीवन का अंत हो जाएगा तो कोई भी चिंता शेष नहीं रहेगी। ये क्या? अरे अरे, संभालो स्वयं को, मैं गिर रहा हूँ। अरे हम तो नीचे गिर रहे हैं। तुमने तो कहा था हम उड़ सकते हैं। उड़ेंगे, अवश्य उड़ेंगे, तुम्हारे प्राण। ओह अच्छा अच्छा, क्रीड़ा कर रहे हो मित्र। अरे वाह, बहुत आनंद आ रहा है। अरे मित्र, तुमने नीचे जाना क्यों रोक दिया? इतना आनंद आ रहा था। कैसे भी उचित है, अब हमें लौटना चाहिए। उड़ान तो हम कभी भी भर सकते हैं। तुम्हें यहाँ लौटाने के लिए नहीं लाया हूँ मैं। क्यों लाए हैं आप मुझे? तुम्हारे प्राण हरने के लिए लाया हूँ। तो ये मित्र नहीं, कोई शत्रु है जो छल से मुझे यहाँ ले आया है। मुझसे पुनः भूल हो गई, असावधानी कर बैठा मैं। स्नान कुंड में जाते समय माँ ने कहा था हमेशा सावधान रहना चाहिए, किंतु अपने उत्साह में माँ की सीख को भुला दिया मैंने। किंतु माँ की दूसरी सीख भी तो है, भय का सामना करो तो वो मिट जाता है। पुत्र, व्यक्ति की निडरता भय पर और साहस उसके शंका पर भारी पड़ता है। इसीलिए भय किसी भी कारण हो, उस पर विजय पाने का एकमात्र उपाय है अडिग होकर उसका सामना करना। किंतु अब इसका सामना कैसे करूं मैं? हाँ, समझ गया। अरे मित्र, मेरे प्राण हरने थे तो पहले बताना चाहिए था ना। व्यर्थ इतना श्रम क्यों किया तुमने? क्यों श्रम क्यों? तुम मेरे साथ हो और तुम्हारे प्राण तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हारा अंत कर तुम्हारे प्राणों का नाश करूंगा मैं। यही तो तुम भूल कर बैठे मित्र। किंतु कहो तो मैं बताऊं। भूल? कैसी भूल? शीघ्र बताओ। मेरे प्राण, वो तो कहीं और सुरक्षित है। तुम मुझे बता देते तो मैं अपने साथ ले आता। इसके प्राण यहाँ नहीं तो कहाँ हैं? अवश्य मेरे छल से बचने के लिए ये भी छल कर रहा है मेरे साथ। क्या हुआ मित्र? किस विचार में डूब गए? ऐ बालक, तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर में हैं या नहीं, वो तो अभी ज्ञात हो ही जाएगा जब मैं तुम्हारे शरीर को नष्ट करूंगा। ये तो बहुत बड़ी भूल करोगे तुम। मेरे शरीर को नष्ट कर दोगे तो कौन बताएगा कि मेरे प्राण कहाँ है? टक टका टक टक,
उचित कह रहा है ये बालक। असाधारण है ये बालक, जो छलिया विष्णु को अपने पीछे घुमा सकता है, जिसके वध के लिए असुर सम्राट सिंदूरा ने मुझे भेजा है। वो साधारण कैसे हो सकता है? इसके प्राण हरने के लिए इसके शरीर को सुरक्षित रखना होगा मुझे। बालक, बताओ मुझे, तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर में नहीं है तो कहाँ हैं? अब तुम मुझसे उचित प्रश्न पूछ रहे हो। मुझे स्पष्ट स्मरण तो नहीं, किंतु कदाचित मेरे पिताश्री ने मेरे प्राण उस पर्वत में छिपा कर रखे हैं। वहाँ नीचे, हाँ वहाँ नीचे। यदि इसके प्राण उस पर्वत में हैं, तो मैं उसे ही खंड खंड कर दूंगा। हाँ हाँ, चलो मित्र, ले लो मेरे प्राण। धूल का ढेर बने इस पर्वत में तो इस दुष्ट के प्राण कहीं नहीं हैं। अर्थात पुनः भ्रमित किया इस बालक ने मुझे। टक टका टक टक, वज्रांतक, इस बालक की बातों से मत भटक। ए बालक, कहाँ है तुम्हारे प्राण? बताओ मुझे, मूर्ख मत बनाओ। कैसी बातें कर रहे हो? मैं छोटा सा बालक, तुम्हें कहाँ कुछ बना सकता हूँ? तुम तो जैसे हो बने बनाए हो। मेरा अर्थ है, तुम्हें बनाने वाला तो कोई और है। जैसे मुझे मेरी माँ ने बनाया है, तुम्हें भी तो बनाने वाला कोई होगा। बताओ ना, किसने बनाया है तुम्हें? मुझे तो भगवान ने ही बनाया होगा। ओह, तब तो तुम्हें भगवान से ही पूछना होगा। किंतु तुमने वो क्या कहा था तुमने? हाँ, मूर्ख क्यों बनाया है? भगवान को नहीं मानता मैं, विरोध करता हूँ उनका। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? महाभयंकर, महाशक्तिशाली असुर हूँ मैं। ओह, असुर हो तुम? अर्थात तुम्हारा सुर बिगड़ा हुआ है, तभी तो अपने बनाने वाले को नहीं मानते तुम। मैं तो अपनी माँ को बहुत मानता हूँ। मेरा एक सुझाव है, जाकर अपना सुर ठीक कर लो। भगवान के सुर से अपना सुर मिला लो, असुर का अ मिट जाएगा, तो कदाचित तुम मूर्ख भी नहीं रहोगे। माँ, 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 किसने पुकारा मुझे? माँ ये क्या, आप स्वयं सो गए? आप तो मेरे पुत्र को सुलाने वाली थी। मुझे लगा उसके बाद आप मेरी सहायता करेंगी। कल नामकरण और छठी की तिथि है, कितने सारे कार्य शेष हैं, कितना सारा प्रबंध करना है हमें। मैं कुछ नहीं बोलूंगी पुत्री, किंतु दिवस भर की यात्रा से बहुत थक गई थी मैं। और आप सो गई। कोई बात नहीं माँ, किंतु ये तो बताइए मेरा पुत्र कहाँ है? वो तो, अरे कहाँ गया? यही तो था। आपको पता नहीं वो कहाँ है? पुत्र, 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 पुत्र कहाँ हो तुम? शांत हो जाओ बालक, इतना भी मूर्ख नहीं हूं मैं कि ये भी ना समझ सकूं कि तुम अपनी गोल गोल बातों से उलझा रहे हो मुझे। टक टका टक टक, इतना ही जानना है मुझे कि कहाँ है तुम्हारे प्राण। भटके हुए तो तुम पूर्व से ही हो, उलझे हुए हो मेरे प्राणों को पाने में। तो सुनो, जहाँ तक मेरे प्राणों का प्रश्न है, मुझे तो विश्वास था कि पिताश्री ने उन्हें उसी पर्वत में छुपाया है। बालक, तोल मोल के बोलो अपने बोल। बताओ मुझे, कहाँ है तुम्हारे प्राण? अन्यथा तुम मेरे प्राण हर लोगे। ज्ञात है मुझे
किंतु मेरे प्राण तुम्हें मिलेंगे तभी ना। रुको रुको, मैं बताता हूँ वो कहाँ है। बताओ। हाँ हाँ, स्मरण हुआ मुझे। मेरे प्राण तो वहाँ उस पर्वत में है। उसी में है। चलो ना, हर लो उन्हें। ये तो तुम पूर्व में भी कह चुके थे। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि उसी पर्वत में है तुम्हारे प्राण? अरे इसीलिए कि नंदी जी है ना, उनके सींग है ना। टक टका टक टक। ए बालक, अब ये नंदी कहाँ से आ गया इस सब में? अरे जैसे नंदी जी के सींग हैं, वैसे ही वो 2 पर्वत शिखर दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ हाँ, किंतु परंतु छोड़ दो। पिताश्री ने मुझे बताया था, वैसे ही पर्वत में उन्होंने छिपाए हैं मेरे प्राण। प्रतीत होता है अब इसे स्पष्ट स्मरण हो गया है, किंतु टक टका टक टक इसका विश्वास कैसे करूं? समझ गया। तुम सोच रहे हो कहीं मैं तुम्हें फिर से मूर्ख तो नहीं बना रहा, किंतु मेरा विश्वास करने के सिवाय कोई और उपाय है तुम्हारे पास? यदि तुम्हारे प्राण इस पर्वत में भी नहीं हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानता हूँ, तुमसे बुरा तो और कोई नहीं होगा। अब चलो, ले लो मेरे प्राण। इस असुर के लिए यही सीख है। इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा जिससे मेरी एक ही ठोकर में ध्वस्त हो जाएगा ये पर्वत और मिल जाएंगे इसके प्राण। तुम तो बढ़ते रहो आगे। क्षमा करो, प्रतीत होता है अकारण ही तुमने इतना श्रम किया। ये भी वो पर्वत नहीं लग रहा। कदाचित मुझसे पुनः भूल हो गई। भूल हुई है तुमसे, या तुम मुझे बार बार भुलावे में डालने का प्रयत्न कर रहे हो बालक? तुम तो व्यर्थ क्रोधित हो रहे हो। बालक ही हूँ ना, इसलिए स्मरण रखना कठिन है। वैसे भी पर्वत तो सभी एक समान ही दिखाई देते हैं, किंतु इतना विश्वास मुझे अवश्य है कि इन्हीं में से किसी पर्वत में है मेरे प्राण। तो इसके प्राण यहाँ भी नहीं हैं। बालक, चाहे किसी भी पर्वत में क्यों न छुपे हो तुम्हारे प्राण, मैं समस्त पर्वतों को ध्वस्त कर ढूंढ ही लूंगा उसे। ये क्या? इस प्रकार तो मैं ही संकट में आ जाऊंगा। ये अग्नि की लपटें शांत कैसे हो रही है? इन्हें बुझाने वाली ये शीतल वायु कहां से आ रही है? आहा, इतनी गति, इतना आनंद। आहा, आहत हुआ हूं मैं, किंतु पराजित नहीं। प्राण तो मैं इसके लेकर ही रहूंगा। बालक, बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा। अब शीघ्र बताओ, कहाँ है तुम्हारे प्राण? मैंने बताया ना, पिताश्री ने सुरक्षित करने के लिए यही कहीं छुपाए हैं, इसी किसी पर्वत में। क्योंकि मेरी माँ को ना मेरी बड़ी चिंता है। अब वो कौन सा पर्वत है ये ज्ञात नहीं हो पा रहा। सभी पर्वत एक समान दिखाई जो देते हैं। टक टका टक टक, शुभता का कंटक। वज्रांतक इन सभी पर्वतों को नष्ट करेगा, किंतु तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। तो फिर चलो। आहा,
कितना आनंद आ रहा है मुझे। पुत्र, क्या तुम यहाँ हो? शीघ्र बाहर आओ। वो तो यहाँ भी नहीं है। माँ, आप चिंता मत कीजिए। आपको स्मरण है ना, मैंने क्या कहा था? मेरे पुत्र को संसार के विषय में जानने की बड़ी उत्सुकता है। अनेकों उत्सुकताएं होती हैं इस आयु में, किंतु इस गहन रात्रि में अपनी उत्सुकता को मिटाने कहाँ जा सकता है वो? यही तो मैं भी सोच रही हूँ, किंतु मुझे विश्वास है वो यहीं कहीं निकट ही होगा। मैं उसे ढूंढने नंदी को भेजती हूँ। बालक, चारों ओर देख लिया मैंने, यहाँ भी नहीं है तुम्हारे प्राण। मिलेंगे मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। मैं किसका पुत्र हूँ वो तो ज्ञात है ना तुम्हें, बताओ ना। अज्ञानी, मूर्ख नहीं है ये वज्रांतक। वो तो है कहा तुमने? अर्थात मैं मूर्ख हूँ? अरे ये तो तुम स्वयं कह रहे हो, मैंने कहा कुछ कहा। मैंने तो मात्र एक प्रश्न पूछा था तुमसे। टक टका टक टक। सुनो बालक, ज्ञात है मुझे कि तुम महादेव और देवी पार्वती के पुत्र हो, किंतु उससे इस बात का क्या संबंध है जो तुम बार बार मिथ्या वचन बोलकर मुझे भ्रमित कर रहे हो? अरे भ्रमित मैं नहीं कर रहा हूँ। देवाधिदेव महादेव और शक्ति स्वरूपनी माता पार्वती के पुत्र के प्राण तुम्हें इतनी सरलता से कैसे मिलेंगे? उसके लिए और थोड़ा श्रम करना होगा ना। मेरी माँ कहती हैं, जो निरंतर प्रयत्न करते हैं उनको प्राण नहीं सफलता अवश्य मिलती है। चलो ना, एक बार और ढूंढते हैं। यदि इस बार भी नहीं मिले तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। चलो असुर, मुझे लगता है तुम्हें इस बार सफलता अवश्य मिलेगी। अब तुम नहीं बचोगे बालक, तुमने बहुत क्रीड़ा कर ली वज्रांतक के साथ। ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है बालक। मेरा पुत्र किसी मुसीबत में तो नहीं? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।